से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में शिवसेना के नेता और सभासद पति अनुराग शर्मा को गोली मार दी गई। अज्ञात बदमाशों ने बुधवार देर रात गोली मारी। इलाज के दौरान अनुराग शर्मा की मौत हो गई। अनुराग शर्मा शिवसेना के पूर्व जिला संयोजक भी थे। उनकी पत्नी बीजेपी से सभासद हैं। अनुराग शर्मा की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की। बताया जा रहा है कि नगरपालिका रामपुर के वार्ड 4 की सभासद शालिनी शर्मा के पति अनुराग शर्मा को अज्ञात बदमाशों ने ज्वालानगर में गोली मार दी। अनुराग शर्मा पर भी दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। इस बीच देश में घरेलू उड़ान सेवा 25 मई से शुरू होने वाली है। बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 25 मई से घरेलू उड़ान सेवा का संचालन किया जाएगा। सभी एयरपोर्ट और एयरलाइन कंपनियां 25 मई से उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार रहे। दरअसल लॉकडाउन के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन अब सरकार ने घरेलू उड़ानों को 25 मई से शुरू करने की बात कही है। मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को नोटिस के बाद उनके सरकारी बंगले सील कर दिए गए। कमलनाथ की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मंत्री रहे कुछ विधायकों ने बी टाइप आवास खाली नहीं किए थे। आवास खाली करने के लिए उन्हें बीते सप्ताह नोटिस भी जारी किया गया था। नोटिस के बावजूद इनमें से किसी ने भी आवास खाली नहीं किया। ऐसे में सरकार ने कार्रवाई करते हुए बंगलों पर सील लगा दी। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने पूर्व मंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने के निर्देश दिए हैं। तो मध्य प्रदेश में पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों पर यह कार्रवाई हुई और उनके बंगलों को सील कर दिया गया। जिस तरीके से नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी बंगले खाली नहीं किए गए थे और अब सरकार ने यह कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर 1000 बसों की सियासत लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस अब गुरुवार दोपहर सोशल मीडिया पर बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तरफ से जारी संदेश में कहा गया है कि दोपहर 1 बजे 50,000 कार्यकर्ता फेसबुक लाइव के माध्यम से श्रमिकों की आवाज उठाएंगे और राज्य दमन का विरोध करेंगे। ये राजीव गांधी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बता दें कि 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। देशवासियों के लिए 21वीं सदी के आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की गुरुवार यानी कि आज पुण्यतिथि है। 21 मई को 1991 को राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु के श्री पेराम्बदूर में एक आत्मघाती विस्फोट हमले में कर दी गई थी। लेकिन राजीव गांधी ने निधन से पहले ही अपने सपने को देश के धरातल पर मूर्त रूप देकर उतारने के लिए अपने प्रधानमंत्री के महज 5 साल के कार्यकाल में कई ऐसे कार्य किए जिनके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। महज 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिनके लिए उन्हें लोग आज भी याद करते हैं। अम्फान तूफान ने ओडिशा और बंगाल के लोगों को चंद घंटों में ही कयामत की झलक दिखला दी। तूफान की रफ्तार जब तक थमी, कोलकाता में सब कुछ उलट पुलट हो चुका था। शहर में चारों तरफ पानी भर चुका था। गाड़ियां नावों की तरह तैर रही थी। सड़कों पर पेड़ उखड़े पड़े थे। बड़े बड़े होर्डिंग, बिजली के पोल औंधे मुंह गिरे हुए थे। पश्चिम बंगाल में तूफान से तबाही कितनी हुई, इसका हिसाब किताब अभी बाकी है। लेकिन सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि अभी आंकड़ों के बारे में सही जानकारी नहीं है, लेकिन 10 से 12 लोगों की मौत का अनुमान है। तो इस तूफान में अभी तक मरने वालों का आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन ममता बनर्जी ने अनुमान लगाया है कि 10 से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तूफान में भारी तबाही का भी अनुमान लगाया गया है। यूपी की रायबरेली से कांग्रेस के विधायक अदिति सिंह को पार्टी के खिलाफ दोषी मानते हुए पार्टी की महिला विंग के महासचिव पद से हटा दिया है। साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मालूम हो कि प्रियंका सीएम योगी में बसों को लेकर चल रहे विवाद में अदिति सिंह ने अपनी पार्टी को घेरा है। वही सूत्रों के अनुसार कांग्रेस का गल रही रायबरेली संसदीय सीट के लिए भाजपा अदिति सिंह को तैयार करने में लगी है। तो अदिति सिंह ने कोई पहली बार पार्टी को नहीं घेरा है, इससे पहले भी वो अपनी ही पार्टी को घेर चुकी है। लेकिन अब पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनको महिला विंग के महासचिव पद से हटा दिया है।
बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका ने बुधवार को चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच भारत का जोरदार समर्थन किया है। ट्रंप प्रशासन के दक्षिण एशियाई मामलों के प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह के विवाद चीन द्वारा उत्पन्न खतरे की याद दिलाते हैं। दक्षिण और मध्य एशिया ब्यूरो के निवर्तमान प्रमुख एलिस वेल्स ने कहा कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और आसियान देशों ने चीन के उकसावे और गड़बड़ी फैलाने वाली हरकतों के विरोध में एकजुटता दिखाई है। एलिस वेल्स ने ये टिप्पणी पत्रकारों के लिए एक ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान की। तो चीन के साथ अमेरिका के तनाव को लेकर अमेरिका ने भारत का जोरदार समर्थन किया है। बदलते वक्त के साथ कुदरत ने भी अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। पहले अंटार्कटिका सफेद बर्फ के पहाड़ों से घिरा नजर आता था, अब वह हरे रंग में बदल गया है। अंटार्कटिका में अब हरे रंग के बर्फ के पहाड़ नजर आ रहे हैं। अंटार्कटिका में बर्फ के पहाड़ तेजी से अपना रंग बदलते हुए हरे होते जा रहे हैं। अंटार्कटिका के बर्फ के पहाड़ों की खूबसूरती देखते ही बनती है। बर्फ के पहाड़ों का सफेद से हरे रंग में बदलते जाना हैरान करने वाला है। वैज्ञानिकों ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि ऐसा पर्यावरण में आए बदलाव की वजह से हो रहा है। बांग्लादेश में तूफान अम्फान की चपेट में आकर पहली मौत दर्ज हुई है। बांग्लादेश रेड क्रॉस क्रेसेंट के एक वॉलंटियर की डूबने से मौत हो गई। बुधवार को वॉलंटियर एक बोट के जरिए इलाके में फंसे गांव वालों को बाहर निकालने की कोशिश में लगा था। इस बीच अम्फान तूफान की चपेट में आकर बोट डूब गई और वॉलंटियर की डूबने से मौत हो गई। AFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के साइक्लोन तैयारी प्रोग्राम के डायरेक्टर नूरुल इस्लाम ने कहा है कि बोट पर 4 लोग सवार थे, जिसमें एक की डूबने से मौत हो गई। तो अम्फान तूफान की चपेट में आकर बांग्लादेश में ये पहली मौत दर्ज की गई है। आपको बता दें कि अम्फान तूफान ने ओडिशा और बंगाल में भी काफी तबाही मचा रखी है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से दुनिया भर में आलोचना झेल रहा चीन अब वापस पटरी पर लौटने लगा है। शुक्रवार को यहां पर चीनी संसद का सालाना सत्र शुरू हो रहा है। इसके जरिए चीन अपने आने वाले साल के लिए खाका तैयार करेगा। यहां आसपास के देशों से कई पत्रकार कवर करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में आयोजकों की ओर से आदेश जारी किया गया है कि हर पत्रकार को यहां कोरोना वायरस का टेस्ट कराना जरूरी है। कोरोना वायरस की वजह से चीनी सालाना संसद का सत्र करीब 78 दिनों के लिए टल गया था, जो अब शुक्रवार को शुरू होने जा रहा है।